हेलो, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ वर्कशीट नंबर 54 जो कि क्लास 6 to 8 के लिए है और आज की डेट है 5 सितंबर 2020। बच्चों, ये आज की वर्कशीट जो दी गई है आपको प्रदूषण से हम जल प्रदूषण को होने से हम कैसे रोक सकते हैं, हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जल में ना मिलाया जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये वर्कशीट उसी को आधार बना करके बनाई गई है। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है वर्कशीट में। एक हमें एग्जाम्पल बताया गया है, देखते हैं। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। कि भाई 6 साल पहले की बात है, बेंगलुरु में रहने वाली एक महिला है जिसका नाम है इशिता शर्मा। इन्होंने क्या किया, देखते हैं। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाला जल प्रदूषण के बारे में जाना। इन्होंने क्या किया कि भाई जो गणेश विसर्जन किया जाता है हर साल, देखते होंगे आप टीवी पर भी, सबसे ज़्यादा ये त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पर, मुंबई में। गणेश विसर्जन का त्यौहार आपको ज़ोरों शोरों से देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे चलता रहता है, टीवी में आता रहता है। तो आप देखते हैं कि भाई बहुत सारे लोग गणेश जी की मूर्ति लेकर के इनको समुद्र में, नदियों में विसर्जन करने के लिए जाते हैं। तो देखिए बच्चों आगे क्या लिखा है। ये जो मूर्तियाँ होती हैं बच्चों, ये मूर्तियाँ किसकी बनाई जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। क्या है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये है रासायनिक पदार्थ, तो जिसका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। ये मूर्तियाँ उसी से बनी होती हैं। बच्चों अगर ये मूर्तियाँ अगर हम पानी में छोड़ देते हैं, विसर्जन कर देते हैं इन मूर्तियों का, तो ये मूर्तियाँ गलती नहीं है, ये ऐसी की ऐसी ही समुद्र में या नदियों में पड़ी रहती हैं। और जिससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषित होता है, नदियों का, समुद्र का ये जल प्रदूषित होता है। यहाँ पे आने वाले जानवर और बहुत जो आसपास के जो लोग हैं इसको पीने के पानी के लिए भी यूज़ करते हैं नदियों का पानी, तो उनको भी ये प्रदूषित जल मिलता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। कि भाई जो गणेश विसर्जन का त्यौहार है उसमें मूर्तियां तो डाली जाती हैं समुद्र में और नदियों में, साथ साथ में पूजा की सामग्री भी नदियों में डाल दी जाती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। इस साल लॉकडाउन में त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। तो बच्चों आपने देखा है कि भाई लॉकडाउन में तो अब घरों से बाहर निकलते ही नहीं हैं लोग, मंदिरों में भी बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो हमारी पूजा करने के जो तरीके हैं, त्यौहार मनाने के जो तरीके हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। देखते हैं कैसे। लोग अपने घरों में ही भव्य उत्सव मना रहे हैं। तो बच्चों आज का भी आपने आसपास अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि जो गणेश विसर्जन किया जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, अब घरों में ही गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर रहे हैं टब में। अपने घर में टब में पानी में उनको विसर्जित कर देते हैं। बाहर नदियों के पास नहीं जा रहे हैं लोग, समुद्र पे नहीं जा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, घरों में ही विसर्जन कर रहे हैं। वो क्या तरीका, क्या कैसे कर रहे हैं विसर्जन, देखते हैं क्या लिखा है। इशिता घर में मिट्टी से गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। इशिता ने क्या किया कि गणपति जी की मूर्ति जो है किससे बनाई, मिट्टी से। आगे देखते हैं भाई क्या होता है मिट्टी के गणपति से। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी है, अर्थात मिट्टी के जो गणपति हम विसर्जित करेंगे घरों में या नदियों में, तो वो मिट्टी पानी को प्रदूषित नहीं करती है। आगे इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं होती है और वह किसी भी प्रकार से रासायनिक पदार्थ से बचने की सलाह देती है। कौन देता है सलाह, इशिता बता रही है हमें इसके बारे में कि हम अगर मिट्टी के गणपति जी का यूज़ करेंगे तो पर्यावरण को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और रासायनिक पदार्थों से भी हम बचे रहेंगे। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें,
या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर से रंग निकाले। बच्चों पीछे रंग बनाने की हमने विधि जानी थी, तो उसी के बारे में हमें बता रही है कि भाई हम रसोई में जो हमारे पास सामान पड़े हुए हैं उन्हीं का यूज़ करके हम रंग बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में कि लोग लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल, मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। कि बच्चों इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे जैव निम्नीकरण पदार्थ का यूज़ करना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। वर्कशीट में हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा, सबसे पहले हम ये चित्र देख लेंगे। ऊपर दिए गए हैं गणेश जी के, ये पत्तों से बनाए गए हैं, ये फलों से बनाए गए हैं, ये अखबार से बनाए गए हैं। तो इन जो इमेज में आप देख रहे हैं, ये सारे की सारी इमेज कैसी हैं, इको फ्रेंडली है, इससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देखा बच्चों कैसे हम अपने गणपति जी को मूर्ति बना करके अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। चलिए अब हम वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। चलिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आपको क्या लगता है इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बच्चों लास्ट के पैराग्राफ में आपको दिया गया है। लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां और अखबार जैसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो ये फर्स्ट वाली लाइन आप लिखनी है और ये लास्ट वाली लाइन आपको लिखना है आंसर में। ठीक है, आगे क्या पूछा है, इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो वस्तुएं हैं ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से लेकर के पूरा आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि भाई निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। कौन कौन से पदार्थ दिए हैं बच्चों? पहला पदार्थ है प्लास्टिक, दूसरा सब्जी, तीसरा अखबार, चौथा कांच। इन चारों पदार्थों को हमें जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? एक लाइन बीच में हम ड्रॉ करेंगे दोनों के ऐसे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जी और अखबार। कहाँ पर? जैव निम्नीकरण में। ठीक है, सब्जी और अखबार लिखेंगे। फिर अजैव निम्नीकरण में क्या लिखना है? प्लास्टिक और कांच। ये कहाँ लिखेंगे हम? जैव अजैव निम्नीकरण के अंदर। ठीक है बच्चों, प्लास्टिक और कांच किस में आएगा? अजैव निम्नीकरण में। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में दिया है पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो बच्चों अभी हमने देखा था कि भाई ऊपर जो हमने मूर्तियाँ गणेश जी की मूर्तियाँ का हमने विसर्जन किया नदियों में, तो वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ हैं। कि भाई अब हमें क्या करना है, उनको नदियों में ना फेंक करके
हमें उनका यूज़ कैसे करना है कि भाई हम मूर्तियाँ बना करके किसकी बनाए मूर्तियाँ। सबसे पहले तो हमने ये जाना कि भाई मूर्तियाँ जो हम बना सकते हैं वो ऐसे पदार्थों की बनाए जा सकें जो आसानी से अपशिष्ट हो सके, नष्ट हो सके। जैसे कि ऊपर अभी ये चित्रों में दिखाया गया है कि हमने गणेश जी को हमने पत्तों से बनाया था, फूल फल से बनाया था और अखबार से बनाया था, तो ये आसानी से गल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि हमें अपनी पूजा की सामग्री को नदी में ना फेंकना हो और कोई दूसरी अन्य जगह रखना है तो हम कहाँ रख सकते हैं? तो वो जगह हम रख सकते हैं जैसे कि निर्जन वन में। कहाँ पर? निर्जन वन में। या हम जमीन के अंदर भी इनको दबा सकते हैं, जमीन के नीचे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। तो बच्चों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।